हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। जिन्होंने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जैसा कि हमने पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में पढ़ा था मेरी लास्ट वीडियो में, तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप उस वीडियो को देखो, तब आपको समझ में आएगा नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे कि हमने पढ़ेंगे आज, जैसे कि हमने +1 में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप। आई थिंक सभी को याद होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट के बारे में। फाइनल अकाउंट, उसमें हम क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो सभी को याद होगा। और इसके बाद क्या बनती थी? बैलेंस शीट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट होता था, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहां ट्रांसफर कर देते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कहां जाता था? बैलेंस शीट में। जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो ट्रेडिंग P&L अकाउंट के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट नेट P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वो सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता था, और जहां वहां पर जो ज्यादा प्रॉफिट होता था, नेट प्रॉफिट हमारा बैलेंस शीट में ट्रांसफर होता था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसमें जो नेट प्रॉफिट होगा वो हम ट्रांसफर करेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। और P&L एप्रोप्रिएशन में ऑल एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में। जैसा कि आप जान चुके हो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बनाते हैं? फर्म के। तो पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, देन पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, देन क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप लोगों को शायद याद होगा, हमने क्लास +1 में पढ़े थे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। उसमें हमने क्या पढ़ा था? ऑल एक्सपेंस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो यहां पर भी हमने ये करना है कि फर्म के जितने भी फर्म के एक्सपेंस होंगे डेबिट करेंगे, जो फर्म की इनकम होगी क्रेडिट करेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है। पार्टनर्स को मिलती है सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कुछ फिक्स चीजें होती हैं जो पार्टनर्स को मिलती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन जिस भी पार्टनर को मिल रहा है। तो जितने भी फर्म के एक्सपेंस है उनको हम क्या करेंगे? डेबिट। जैसे पार्टनर ने फर्म या बिजनेस में कैपिटल लगाई, फर्म उस पर उसको क्या देती है? इंटरेस्ट। तो इसको हम कहां शो करेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि फर्म का क्या है? ये एक्सपेंस टू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर दो पार्टनर है तो A कैपिटल, B कैपिटल, एक है तो जितने भी हमने उसको लिखा देंगे। देन पार्टनर को क्या मिलता है? सैलरी, टू पार्टनर्स सैलरी। अगर एक पार्टनर है तो A सैलरी, दो है तो A सैलरी, B सैलरी। देन इसके बाद हम दिखाते हैं कमीशन टू पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो टू कमीशन, क्योंकि ये फर्म पे कर रही है, फर्म का एक्सपेंस है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? इसको डेबिट टू कमीशन टू पार्टनर्स। देन इधर हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट कहां से आया? नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जब भी मैंने भी बताया, जब नेट प्रॉफिट आता है उसको हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय P&L अकाउंट के नाम से। और क्रेडिट साइड, जो पार्टनर से अगर कोई ड्राइंग्स करता है तो फर्म उस पर चार्ज करती है इंटरेस्ट, फर्म की इनकम होती है, इसलिए हम उसे क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के नाम से। इज
20 जितने भी पार्टनर होंगे। देन जितने भी एक्सपेंस है हम उन एक्सपेंस को जो फर्म के प्रॉफिट है इसमें माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द पार्टनर्स टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड डेट, करंट अकाउंट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एज कैपिटल, बीज कैपिटल, जितने भी पार्टनर होंगे उनकी रेशो। अगर तो हमें क्वेश्चन में रेशो गिवन है तो हम उसकी रेशो में दे देंगे, अगर क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं होती तो हम इक्वली ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स को ऑल द प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट एंड लॉस किस नेचर का अकाउंट है? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ नॉमिनल अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं। ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। अब हम इसके बारे में, अब इसकी जो पार्टनर्स की कैपिटल है उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। आज हमने सीखा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और इसके क्वेश्चन भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।